हमारी मांगे बहुत सारी है, माना कि બધા નાના મોટા અધિકારી આવીને કીધા કે હમણે વ્યવસ્થા કરાવી તે એતરા ટાઈમ ના તમુ ગયેલા કાં जेर संवैधानिक पद पर बैठेला अधिकारी भणतर पर ध्यान नहीं दे, जेर ज्या नेता सुनेला से त्या भी भणतर पर ध्यान नहीं दे, ते सोरा भणनारान खुद रोड पर उतरવું પડે એમ કરીને આજ મોડેલ સ્કૂલ રાણાપુરના છાત્ર છાત્રા આજ બધા રોડ પર ઉતરી ગયા છે તેઓનો હક અધિકાર માંગવા હારું એઓને સ્કૂલોમાં અસલ પાણી ની જડી રહ્યું ઢંગના બાથરૂમમાં ની જડી રહ્યા તે ખુદના અધિકાર હારું यहाँ आज रोड पर उतरी आया से जाय रहा से ना रोड पर चालता कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन आलवा जाय रहा से एओना हकना अधिकार मांगवा हारू। सर हमारी मांगे बहुत सारी है, माना कि देखो हमारे लिए एक तो रोड की सुविधा नहीं है, ना ही पीने के पानी की सुविधा है, और ना ही बाथरूम की सुविधा है, ना ही ग्राउंड की सुविधा है, और ना ही खेलों की सामग्री पूरी प्रकार से है। अगर कोई बोलता तो सब मतलब दबाव डालने बोलते कि कुछ भी करते तो किसको पूछ कर यूँ बोलते हैं। और इतने सालों से बहुत बार हमने आवेदन दे दिया प्रिंसिपल को, और बहुत बार कलेक्टर ने कोई बोला था, नेता लोग भी आए थे, बोलते कि तुम्हारे मांगे पूरी हो जाएगी, कब तक कोई टाइम देता नहीं और बताते नहीं क्या हो रहा है। कोई आज उठा रहे तो बोलते कि हमको क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर, इसलिए हम लोगों ने सुनना ठाना कि आज तो हमको जाके ही रहेंगे कुछ भी हो जाए। अभी कहाँ से चलकर कहाँ जा रहे हैं? हम पाडलवा से लेकर झाबा कलेक्टर मैडम के पास जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। 8-10 किलोमीटर चल चुके हैं, 10 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग। એ અમારું બી કહેવાનું છે ને એ અમાર બધા સોરા અમારી બહેનોને સબનું કહેવાનું છે કે 3-4 સાલથી તમે અમોને પાણીની પીવાની પાણીની વ્યવસ્થા નહીં કરાવી શક્યો, નહીં અમોને શૌચાલયની વ્યવસ્થા કરાવી શક્યા, નહીં ત્યાં ગ્રાઉન્ડની વ્યવસ્થા કરાવી શક્યા, અને હાવ બધા નાના મોટા અધિકારી આવીને કીધા કે હમણે વ્યવસ્થા કરાવી તે એતરા ટાઈમ ના તમુ ગયેલા કાં आज हमारा पूरा भंडारा हमो ठेठ राणापुर था झाबुआ तक चालीने આવી ગયા અને હાવ તમને हमारे सब मांगियों पूरी करवानो बात की खाली यो आश्वासन आलवानी बात से पहला इतना वर्षों थी हमोन खाली एम की मेल्यू कराऊं जब हमारा सोरा भंडारा प्राचार्य ने इना कन जाय मांगियो लीन ते इना रगेटवानु काम कर्યું संकारवानु काम कर्યું। हाँ देखिए सर, प्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मॉडल स्कूल के राणापुर के जो बच्चे हैं वो पाडलवा से यहाँ की तरफ आने लगे थे। जब वहाँ पे पूरी टीम गई थी, एसडीएम, तहसीलदार, बीओ, एसी ट्राइबल, जिला शिक्षा अधिकारी जो और प्लस उनके जो शिक्षक गण और प्राचार्य बीमार थे, उन्होंने काफी उनसे बात की कि वहाँ पे रुक जाएं। साथ में बस वगैरह की भी व्यवस्था करवाई थी कि बच्चे अगर आना ही चाह रहे हैं तो बस के माध्यम से यहाँ पे आ जाए। बच्चे से एक से मेरी टेलीफोनिकली भी बात हुई थी, जो उनका लीडर था, जो जिससे मेरी अभी लंबी चर्चा हुई है, उससे भी बोला तो बच्चों को कहीं ऐसा लग रहा था कि उनकी कुछ समस्याएं हैं जो उनका कहना था कि उन्होंने कई स्तर पे रेज की थी और वो वहां पे एड्रेस नहीं हो पा रही थी, इस वजह से उनको यहाँ पे जिले में आना पड़ा। और उनको एक बार थोड़ा सा मानसिक तौर पे भी ये लग रहा था कि अगर वो यहाँ तक जिले पे आएंगे तो उनकी जो समस्याएं वहाँ पे नहीं सुलझ पा रही हैं, हो सकता है वो यहाँ पे सीधा सीधा बात करेंगे तो वो सुलझ पाए। उनकी जो मेन समस्याएं थी, पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी कि वो शिक्षा से संबंधित नहीं थी। जब उनसे बात की गई तो वो लोग शिक्षकों से उनकी जो शिक्षण प्रणाली है उससे वो लोग संतुष्ट हैं कि उनके यहाँ पढ़ाई अच्छी चल रही है। और गत वर्ष का जब रिजल्ट उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि गत वर्ष जो रिजल्ट था स्कूल का वो 85% के आसपास रहा था, जो कि अच्छा रिजल्ट है। उनकी जो मुख्य समस्याएं हैं वो उनके प्रिंसिपल से संबंधित है। उनके द्वारा सभी के द्वारा प्रिंसिपल साहब की जो कार्य प्रणाली है उसके विषय में ही, भले ही वो छात्र हो छात्राएं हो, प्रश्न उठाए गए हैं। जैसे कबड्डी वगैरह की जो मैच थी उनके द्वारा डिमांड की गई थी, बच्चों द्वारा खेल सामग्री की उनके द्वारा डिमांड की गई थी, तो वो उसकी पूर्ति प्रिंसिपल साहब द्वारा नहीं करवाई गई है। इसके अलावा जो भ्रमण पे जाना होता है, एक्सपोजर विजिट्स होती हैं, उसके संबंध में भी बच्चों में बड़ा रोष था कि उन्हें एक्सपोजर विजिट्स जो करवाई जानी थी उनके द्वारा नहीं करवाई गई है। 1-2 समस्याएं थी कि उनका कहना था कि अप्रोच रोड बने, और साथ में पेयजल की समस्या थी कि उनका कहना है कि वहाँ पे पानी नहीं है, तो जो नियरेस्ट जो कुआं है वहां से टैंकर के माध्यम से सप्लाई हो रहा है, पानी सप्लाई हो रहा है, बट उनका ये है कि वहां पे भी या तो नलकूप के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सप्लाई हो। इस विषय में उनसे काफी लंबी चर्चा जो हुई है, आपने देखा होगा कि बालकों से अलग से की हो, बालिकाओं से अलग से की, क्योंकि कई बार छात्राओं की ऐसी समस्याएं होती हैं जो सबके सामने वो बात नहीं कर पाती हैं, तो हमेशा ठीक रहता है कि हम अलग से एक बार महिला अधिकारियों के साथ में बैठ के, और चूंकि मैं खुद भी एक महिला अधिकारी हूँ तो मुझे कई बार बच्चियां खुल के ऐसी बातें बता पाती हैं जो कई नहीं बता पाती कई स्टेजेस पे।
तो जो वही बच्चियों वाले जो इश्यूज थे वो मैं अलग से देखूंगी। कुछ उनके शिक्षा और सेफ्टी से संबंधित कोई इश्यूज नहीं थे, उनके कुछ हाइजीन से संबंधित जो भी इश्यूज थे उसको हम लोग अलग से एक बार टीम को भिजवा के दिखवाएंगे। महिला बाल विकास की भी हम लोग टीम भिजवाएंगे और प्लस उनकी जो काउंसलिंग वगैरह होती है वो भी हम लोग करवाएंगे बच्चियों की। अभी इमीडिएटली जो मुझे लगता है कि सबसे पहले पिछले 2 वर्षों में वहाँ पे जो निरीक्षण करने गए थे, विशेष तौर पे पिछले 1 वर्ष में जो निरीक्षण हुए हैं, जिन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए गए थे, उनके विरुद्ध मुझे थोड़ा देखना, इसको निकलवा के देखना पड़ेगा। जब उनके द्वारा निरीक्षण किया गया, उस स्तर पे जब बच्चों द्वारा ये इश्यूज उठाए गए, तो फिर बच्चों को यहाँ तक क्यों आना पड़ा? वो इश्यू वहीं पे ही एड्रेस होने थे। प्रशासन इस बात में बिल्कुल स्पष्ट है कि जनजातीय जो हमारे बच्चे हैं, हमारा जनजातीय बहुल्य जिला है, जितने भी हमारे हॉस्टल है वहाँ पे बच्चों को जो सुविधाएं दी जानी है या हमारे जो स्कूल्स हैं जहाँ पे जो सुविधाएं दी जानी है शासन की तरफ से जो फंड आ रहा है वो पूरी तरीके से बच्चों के लिए ही यूज हो। अगर स्पोर्ट्स के लिए फंड आ रहा है तो इट शुड बी यूज कि उनको वो सारी सुविधाएं जो दे जो शासन और जो विभाग की मंशा है। अगर उसके अत्र या उसके विरोध में कोई कार्य करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें पूरी तरीके से प्रशासन स्पष्ट है। हमारी जो पानी की समस्या थी पहले तो मैडम ने ये बोला है कि हमारे को कि तुम्हारे सबसे पहले पानी और शौचालय ये सब है कि नहीं, सबसे पहले इन पे है कि नहीं काम करेंगे कार्रवाई है ना। उसके बाद पानी के लिए जो कुएं का पानी आता है इसके अपन प्राइवेट नल वगैरह लगवाएंगे या तो फिर अच्छा पानी साफ होएगा कि नहीं कुएं वगैरह, तो वही से अपन पानी दिलवाएंगे। और शौचालय मैम बोल रही है कि हम नया बनवाएंगे हमारे स्कूल में। जो पिछले साल भी साफ आया था, इस साल साफ भी आया था कि नहीं, इसलिए उन्होंने बोला कि हम आपके लिए नया शौचालय बनाएंगे। और उन्होंने डीपी पे जाली लगाने की बात करी है। और हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे जो बच्चे हैं कि नहीं राज्य स्तर पे जाते हैं कबड्डी के लिए, खेलकूद के लिए, स्पोर्ट के लिए, तो सभी बच्चे हैं कि नहीं जाते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे को मैट गिफ्ट करी ऐसे ही मुफ्त में। पहले तो उन्होंने मैट गिफ्ट करी हमारे को और फिर काफी समय जैसे रोड बनवाने की उन्होंने बात करी है, लेकिन अपन ये गिट्टी का नहीं बनेगा भी चलेगा, लेकिन ऐसे ही पत्थर डलवा के बनाएंगे। पर उन्होंने बात करी जबकि धूला वगैरह उससे तो हमारे को सुरक्षा मिलेगी और पानी के समय में है कि नहीं पाँव तो नहीं गिरेंगे।